इंडिया फीफा वर्ल्ड कप में नहीं है। हम फीफा रैंकिंग में टॉप टीम के आसपास भी नहीं भटकते। फिर भी जैसे फीफा वर्ल्ड कप आता है, करोड़ ऑफ इंडियन रात के 1:30 बजे अपना अलार्म लगाकर मैच देखते हैं। अगले दिन ऑफिस और कॉलेज में नींद से झूल रहे होते हैं, लेकिन एक भी मैच मिस नहीं करते। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें हमारी अपनी टीम ही नहीं है, एक ऐसी गेम जो हम ग्लोबल स्टेज तो क्या किसी भी स्टेज पर डोमिनेट नहीं करते, उसके लिए पूरा इंडिया आखिर इतना पागल क्यों है? आज की इस वीडियो में हम इस रियलिटी को डिकोड करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ एक खेल का ऑब्सेशन नहीं है, ये एक कल्चर और एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस की केस स्टडी है। अगर आपको लगता है कि इंडिया को अचानक से फुटबॉल नाम के स्पोर्ट से प्यार हो गया है, तो आप गलत हैं। इंडिया को फुटबॉल से प्यार नहीं हुआ है, इंडिया को हीरो से प्यार हुआ है। और इस ऑब्सेशन की शुरुआत होती है द मेसी वर्सेस रोनाल्डो एरा से। पिछले 15 सालों में फुटबॉल सिर्फ ग्राउंड पर नहीं खेला गया, ये हमारी स्क्रीन पर खेला गया। जब इंडियन यूथ के पास सस्ता इंटरनेट आया, तो इन्होंने ग्राउंड पर लोकल मैचेस नहीं बल्कि एल क्लासिको देखना शुरू किया। हमने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इंसेन वर्क एथिक देखा, हमने मेसी की मैजिक देखी। ये दोनों सिर्फ खिलाड़ी नहीं थे, ये एक रिलीजन बन गए। आज आप किसी भी जेनजी या मिलियनर से पूछिए, वो आपको इंडियन फुटबॉल टीम के 5 खिलाड़ियों के नाम शायद न बता पाए, लेकिन उसे ये जरूर पता होगा कि कल रात अर्जेंटीना या पोर्टुगल के मैच में किसने गोल मारा। और शायद ये फुटबॉल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। फुटबॉल ने इंडिया को पहले स्पोर्ट नहीं बेचा, फुटबॉल ने इंडिया को हीरोज बेचे। रोनाल्डो, मेसी, नेमार, एम्बापे। आप याद कीजिए 2022 का वर्ल्ड कप फाइनल, जब मेसी ने ट्रॉफी उठाई थी, तब इंडिया के हर छोटे बड़े शहर में आतिशबाजी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। इंटरनेट पर मेसी वर्सेस रोनाल्डो की डिबेट में इंडियन फैन एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे थे जैसे उनके अपने खास दोस्त या पड़ोसी हो। और जब लोग हीरोज को फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे वो स्पोर्ट को भी फॉलो करने लगते हैं। और जो बची कुची कसर थी, वो गेमिंग और सोशल मीडिया ने पूरी कर दी। हम लोग गली में क्रिकेट खेलकर बड़े हुए हैं, लेकिन प्ले स्टेशन और मोबाइल पर लोगों ने सबसे ज्यादा फीफा खेला है। हमने वह एम्बापे और मेसी को कंट्रोल किया है। और साइकोलॉजिकली जब आप किसी प्लेयर को गेम में सालों तक यूज करते हो, तो रियल लाइफ में आप उसके डाई हार्ड फैन बन जाते हो। गेमिंग और इंटरनेट के सस्ते होने के बाद आया इस ऑब्सेशन का सबसे बड़ा गेम चेंजर, एक्सेसिबिलिटी। एक वक्त था जब लेट नाइट फुटबॉल देखने के लिए लोगों को केबल टीवी और अलग अलग स्पॉट पैक लेने पड़ते थे, लेकिन आज की रियलिटी आपको पता ही है। आज ब्रॉडकास्टिंग का पूरा गेम बदल चुका है। केबल बॉक्स का जमाना पीछे छूट गया है। जब G5 जैसे OTT प्लेटफॉर्म के पास मेजर टूर्नामेंट और फीफा जैसी मेगा इवेंट के स्ट्रीमिंग होती है, तो स्टेडियम सीधा आपके पॉकेट में आ जाता है। आप कॉलेज की कैंटीन में हो या रात के 2 बजे अपने कमरे की लाइट बंद करके बेड पर फोड़ के लाइव एक्शन बस एक टेप दूर है। और ध्यान देने वाली बात यह कि फुटबॉल IPL की तरह सिर्फ कोई 2 महीने का इवेंट नहीं है। यूरोपियन क्लब फुटबॉल जैसी प्रीमियर लीग, ला लीगा या चैंपियन लीग साल के 9 महीने लगातार चलता है। हर वीकेंड एक नया ड्रामा, एक नई राइवलरी। इंडियन ऑडियंस यूरोपियन क्लब की आदत ही बन चुकी है। लोग अब वीकेंड पर आम पार्टीज में नहीं बल्कि स्पोर्ट बार में आर्सेनल वर्सेस चेल्सी की स्क्रीनिंग में जाते हैं। और आखिरी रीजन जिसने फीफा को इंडिया में इतना बड़ा बनाया, वो एक ग्लोबल कल्चर और फोमो। आज फुटबॉल सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं बचा, ये एक लाइफस्टाइल और पॉपअप कल्चर बन चुका है। जेनजी के लिए विंटेज फुटबॉल जर्सी पहनना एक फैशन स्टेटमेंट है। अब चाहे या ना चाहे, आपके इंस्टा फीड पर प्लेयर के एटीट्यूड वाले रील्स और एडिट आएंगे ही आएंगे, जैसे भी लेटेंट के आ रहे हैं। आजकल आप अपने आसपास देखिए, हर तीसरा लड़का मैनचेस्टर यूनाइटेड या रियल मैड्रिड की जर्सी पहनकर घूम रहा है। उनमें से आधों को शायद ऑफसाइड रूल क्या होता है ये तक ना पता हो, लेकिन वो जर्सी उनके लिए एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर है। अगर आप संडे रात को अकेले बैठकर अपना कोई काम कर रहे हैं, जबकि आपके दोस्त ग्रुप बनाकर मैच देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप दुनिया से पीछे छूट रहे हैं। अगर वर्ल्ड कप चल रहा है और आपको एम्बापे या बेलिंगम के बारे में नहीं पता, तो आप ऑटोमेटिकली अपने फ्रेंड सर्कल के कन्वर्सेशन से आउट हो जाते हैं। इंडिया में आधे लोग फीफा इसीलिए देखते हैं ताकि वो अगले दिन कॉलेज या ऑफिस की कैंटीन में कूल साउंड कर सके। तो ये तो था इमोशनल कनेक्शन, लेकिन दोस्तों जहाँ मास इमोशन होता है, वहाँ बिजनेस अपने आप चलने लगता है। और फीफा का बिजनेस क्रिकेट से इतना बड़ा है कि आपके होश उड़ जाएंगे। अब बात है इस वीडियो के सबसे बड़े रियलिटी पॉइंट पर। इंडिया में हम सबको कहते हैं कि क्रिकेट इज अ रिलीजन एंड IPL इज अ
मॉन्स्टर, और ये सच भी है। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर में है, लेकिन जब आप ग्लोबल स्पोर्ट मार्केट की पर्दा उठाते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्रिकेट जिससे हम समंदर समझ रहे हैं वो फुटबॉल के महासमुंदर के आगे एक छोटी सी झील है। एक बार ये डेटा देखिए, आईपीएल के 5 साल का मीडिया राइट का सौदा लगभग 6.2 बिलियन डॉलर यानी कि 48,000 करोड़ में हुआ था, जो बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन फीफा ने सिर्फ पिछले एक वर्ल्ड कप साइकिल में 7.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था, और इस बार यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ये रेवेन्यू टारगेट 11 बिलियन डॉलर को क्रॉस करने वाला है। अगर आपको इन नंबर का एक्चुअल फर्क अभी भी समझ में नहीं आया हो तो इनका प्राइस मनी कंपेयर करके देखते हैं। एक तरफ है हमारी आईपीएल जीतने वाली चैंपियन टीम को मिलते हैं लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए। अब सुनिए फीफा का नंबर, फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को मिलते हैं करीब 42 मिलियन डॉलर यानी लगभग 350 करोड़ रुपए। एक सिंगल टूर्नामेंट के विनर की प्राइस मनी में पूरी की पूरी आईपीएल टूर्नामेंट करवाई जा सकती है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल रीच। क्रिकेट दुनिया के मुश्किल से 15 से 20 देशों में सीरियसली खेला और देखा जाता है, लेकिन फीफा के अंदर 211 मेंबर नेशन है। यूनाइटेड नेशन में जितने देश हैं उससे ज्यादा देश तो फीफा के अंदर मेंबर है। जब मेसी या रोनाल्डो ग्राउंड पर उतरते हैं तो उन्हें सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया एक साथ लाइव देख रही होती है, और यही वजह है कि ग्लोबल स्पॉन्सरशिप का गेम एक अलग ही लेवल पर चलता है। एक तरफ आईपीएल के स्पॉन्सर है जो मेजॉरिटी सिर्फ इंडियन मार्केट को टारगेट करते हैं, और दूसरी तरफ फीफा के स्पॉन्सर है एडिडास, कोका कोला, वीजा। ये वो ब्रांड्स जिन्हें पता है कि जब एड चलेगा तो उसे ब्राजील के फेवेलेस से लेकर टोक्यो के स्काई क्रैपर तक हर इंसान देखेगा। क्रिकेट इज इंडियाज बिगेस्ट स्पोर्ट बट फुटबॉल इज द वर्ल्ड बिगेस्ट स्पोर्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? फीफा को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। उनका सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अनकैप मार्केट कोई और नहीं बल्कि इंडिया है। इंडिया फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेलता, लेकिन फीफा के बिजनेस मॉडल में इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ग्राउंड पर नहीं बल्कि कंज्यूमर के रूप में। हम मैचेस देखकर ब्रॉडकास्टर को व्यूअरशिप देते हैं, हम उनके एप्स पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं और हम उनके ऑफिशियल मर्चेंडाइज पर करोड़ रुपए खर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ इतना बड़ा पैसा और इतना बड़ा इमोशन इन्वॉल्व हो, वहाँ ब्रांड कैसे पीछे रह सकते हैं? चलिए अब चलते इस पूरे खेल के सबसे शातिर पार्ट पर, तो ब्रांड मोनोपोली। आपको लगता है कि अब रात के 2 बजे उठकर फुटबॉल देख रहे हैं? रियलिटी है कि दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड आपका अटेंशन खरीद रहे हैं। चलिए अब समझते हैं फीफा बिजनेस मॉडल। फुटबॉल ने इमोशन क्रिएट किए, फीफा ने उन इमोशन को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। ये एडिडास, कोका कोला या वीजा फीफा को हर साल 1000 करोड़ रुपए स्पॉन्सर में क्यों देते हैं? क्या उन्हें फुटबॉल से प्यार है? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें आपके दिमाग के उस हिस्से से प्यार है जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं तो हेलो इफेक्ट। जब आपका फेयर प्ले एक इम्पॉसिबल गोल मारता है तो आपके अंदर एक रॉ इमोशन, एक अंडरलाइन रस पैदा होता है, और ब्रांड्स चाहते हैं कि उस इमोशन के साथ अपने लोगों को चिपका दे। जब आप उस प्लेयर को एडिडास के जूते पहन के देखते हैं तो सबकॉन्शियसली आपको लगता है कि वो जूते भी उस ग्रेटनेस का हिस्सा है। आप शूज नहीं, उस फीलिंग को खरीदते हैं। लेकिन असल बिजनेस मास्टर स्ट्रोक है एक्सक्लूसिविटी। फीफा के स्टेडियम और ऑफिशियल फैन जोन में आप किसी और कंपनी का सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पी सकते, सिर्फ कोका कोला मिलेगा। अगर आपको ऑफिशियल टिकट या मर्चेंडाइज खरीदना है तो आप मास्टर कार्ड या एमएक्स यूज नहीं कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ वीजा कार्ड से पेमेंट करनी पड़ेगी। ये स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये एक लीगल मोनोपोली है। और इस पूरी की पूरी चेन में हमारा इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है? हम इस चेन के सबसे बड़े और सबसे लोकल कस्टमर है। फीफा एक ऐसी दुकान है जिसने इंडियन मार्केट को बिना एक भी लोकल हीरो दिए अपना सबसे बड़ा कस्टमर बना लिया है। लेकिन अब हम वीडियो के सबसे ब्रूटल और आखिरी हिस्से पर आते हैं, द रियल ट्रेजेडी। इंडिया फुटबॉल देखना पसंद करता है। हम यूरोपियन टाइमिंग के हिसाब से अपनी नींद बर्बाद करते हैं, हम ऑफिशियल जर्सी पर अपनी पहली सैलरी खर्च करते हैं, हम जी5 और ब्रॉडकास्टर की जेब में करोड़ रुपए डालते हैं, हम उनका बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन जब बात अपने देश की आती है तो हम ग्राउंड पर कहीं भी नहीं है। आज इंडिया के बड़े बड़े शहरों में देखिए, हर वीकेंड हजारों यूथ पैसे देकर प्राइवेट एस्टेटों पर हाई साइड फुटबॉल खेल रहा है। हम पैशन दिखा रहे हैं, अपना खुद का पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक ग्लोबल टीम बनाने के लिए हमारा नेशनल सिस्टम अभी भी वहीं अटका हुआ है। वी लव देम, वी पे देम, वी चीयर फॉर देम, बट वी आर नॉट देम। मैं आपसे हमारे AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की फेलियर, हमारे सिस्टम की पॉलिटिक्स या इंफ्रास्ट्रक्चर की लंबी कहानियां नहीं कहूंगा, वो सच हम सब जानते हैं। असली ट्रेजेडी ये नहीं कि 150 करोड़ के देश में हमें सिर्फ वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी नहीं मिले, लेकिन असली ट्रेजेडी ये कि सिस्टम को, हमारे देश को उन्हें ढूंढने की जरूरत ही महसूस ही नहीं हो रही। क्योंकि जब तक हम ग्लोबल पावर के सिर्फ लोयल कस्टमर बनकर बैठे रहेंगे तब तक हम कभी क्रिएटर या चैंपियन नहीं बन पाएंगे। क्रिकेट हमारा धर्म है, लेकिन उस धर्म में भगवान
भगवान हमारे अपने हैं, लेकिन फुटबॉल में हम सिर्फ और सिर्फ बाहर वालों के लिए तालियां बजा रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है। आप मैचेस भी देखोगे और एंजॉय भी करोगे। आप मेसी, रोनाल्डो और एम्बापे को सपोर्ट भी करोगे। लेकिन इस बार जब स्क्रीन पर वो फीफा का लोगो चमकेगा तो याद रखना कि आप उस इवेंट का हिस्सा नहीं हो, आप बस उस इवेंट का प्रोडक्ट हो। शायद एक दिन इंडिया भी फीफा वर्ल्ड कप खेलेगा, शायद एक दिन दुनिया इंडियन फुटबॉलर्स के नाम याद रखेगी, लेकिन उस दिन तक हम फीफा को देखते रहेंगे। सवाल बस इतना है कि हम सिर्फ स्पेक्टेटर रहेंगे या कभी इस गेम का हिस्सा भी बनेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारा पिछला वीडियो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और क्या आप चाहते हैं कि अगला वीडियो हमारे इस फुटबॉल में इतना क्यों पीछे है और AIFF की नाकामयाबी पर बनाऊं, तो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। स्टे साफ, स्टे अवेयर।